हेलो बच्चे लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज आपके लिए लेके आया हूँ सीसीएस यानी सिटी कॉन्वेंट स्कूल का पहला प्री बोर्ड पेपर। तो चलिए फटाफट से इस पेपर को कर लेते हैं। रूल आप सभी को सारे पता है, तो मैं दोबारा बता के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा कि 3 घंटे 15 मिनट करने के लिए दिए जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने खंड आ की। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो पहला क्वेश्चन है, साकेत किस युग की रचना है? आपके ऑप्शंस हैं भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग और छायावादी युग। तो आपको बता दें पहले का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विवेदी युग का। इसी के साथ सेकंड दिया गया है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। गलती से यहाँ पे रचयिता की जगह सचयिता हो गया है। ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो जयशंकर प्रसाद की ये रचना हो जाती है। इसी के साथ तीसरा दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो आपको बता दें रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। इसी के साथ फोर्थ हमको दिया गया है, क्या है, अजात शत्रु के नाटककार हैं। तो आपको बता दें ऑप्शंस हैं राहुल सांस्कृतायन, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ, प्रेमचंद। तो अजात शत्रु के जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है। इसी के साथ में अगला हमको दिया गया है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। आपके ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल और सदल मिश्र। तो शुक्ल युगीन लेखक आपके हो जाते हैं यशपाल। इसी के साथ में बात करें अगले क्वेश्चन की, भूषण किस युग के कवि हैं? तो आपको बता दें भूषण आपके जो हैं वो आपके रीति काल के कवि हो जाते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यामा, यहाँ पे याद रखिएगा क्या दिया गया, यामा दिया गया है, गलत प्रिंट हो गया था। यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही होगा। इसके बाद बिहारी किस युग के कवि हैं? तो आपको बता देते हैं कि बिहारी जी जो हैं वो आपके रीतिकाल के कवि हो जाते हैं। इसी के साथ में हमें दिया गया है कि आधुनिक काल की समय अवधि क्या थी? तो आपको बता देते हैं आधुनिक काल की जो समय अवधि थी वो आपकी हो जाती है वर्तमान से अब तक। इसी के साथ में हमको दिया है, निम्न में से छायावाद युग के कवि कौन हैं? तो आपको बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत आपका सही जवाब हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ में चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप सभी को पता है कि हास्य जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाता है। अगला है, हरिपद कोमल कमल से कौन सा अलंकार है? तो आपको बता दें इसमें आपका सही जवाब उपमा अलंकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ हरि पद कोमल कमल से आया, तो से आपका उपमा अलंकार की पहचान होता है। इसके साथ ही अगला है, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपट, विषय करुणा एन चितई जान की लखन तनु। इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है, चौपाई, रोला, सोरठा, दोहा। तो आपको बता देते हैं इसका सही जवाब आपका दोहा हो जाता है। और ये इसी के साथ अगला दिया है, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य बताना है। तो आपको बता दें इसका सही जवाब आपका भाव वाच्य है, क्योंकि अगर कोई काम भविष्य को रिप्रेजेंट करने लगे तो वो आपका हो जाता है भाववाच्य। इसी के साथ त्रिवेणी में कौन सा वाच्य है? तो त्रि का मतलब होता है तीन, तो आपको बता दें इसमें आपका द्विक हो जाता है। इसी के साथ है, बादल का पर्यायवाची तो बारिद होता है, ठीक है। पत्थर का तत्सम शब्द रूप लिखना है, तो इसका सही जवाब आपको बता देते हैं, आपका हो जाएगा प्रस्तर। इसी के साथ में दिया गया है कि अमृत का विलोम क्या होता है? तो आपको पता है अमृत का उल्टा हो जाता है विष। इसी के साथ में हमारा दिया है सेकंड लास्ट, हिमालय का संधि विच्छेद है, तो हिम प्लस आलय आपका क्या कर जाता है, हिमालय बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आखिरी ताभ्या शब्द में वचन विभक्ति, तो आपको बता दें षष्ठी विभक्ति एक वचन आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा सॉरी ध्यान नहीं दिया तो नीचे हो गया, अब देख लीजिए षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इसी के साथ बाकी पेपर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया जाता है क्या, गद्यांश, और इसको पढ़ के हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। क्या है, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो पढ़ के ही समझ में आ गया, ये हमारे मित्रता पाठ से लिया गया है, और सारे क्वेश्चन के जवाब आप आराम से दे सकते हैं। इसी के साथ में नीचे पैराग्राफ एक और है, तो आपको बता दें, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस,
पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भर अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो आपको बता दें ये ममता पाठ से आपका लिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं और बचे हुए पेपर को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के साथ में गद्यांश करने के बाद पद्यांश की बात आ जाती है। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं। क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ पे भी देखिए मिस प्रिंट हुआ है, हरिदाई लिखा है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। तो आपको बता दें ये सूरदास के जो पद हैं वहां से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुरसागर, सूरदास जी की रचना है ना सुरसागर, तो उसमें सुरसागर के पद से इसको लिया गया है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ में अगला किस चैप्टर का है जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। जितने बच्चों ने मेहनत की है, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और इस बार बोर्ड में 90% से ऊपर लाना चाहते हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब हमको दीजिए। इसी के साथ में हमें आगे दिया है संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं, आपको पता है पद्यांश श्लोक के फॉर्म में आते हैं। चलिए, तो क्या है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, तो मुझे कुछ और पढ़ना नहीं है, यहाँ पे ही हमें दिया गया है। क्या? ये हमारा वाराणसी चैप्टर से हो जाता है और यहाँ वाराणसी को वाराणसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा और एक क्वेश्चन का जवाब याद रखिए, गंगाया कूले, अभी आगे काम आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सेकंड आपको ये दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, जो आप बेसिकली लोग यही करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो याद रखिएगा कि इसमें अनुवाद करना होता है, ना कि व्याख्या करनी होती है। तो क्या है? मंगलम मरणम यत्र विभूष्यति विभूषणाम, कोपिनम यत्र कोश्यम सह काशी केन्यते। और दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो यहाँ पे आप दो में से किसी एक को कर सकते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड पेपर में यही आएगा गारंटी के साथ में। जिसने ये दो तैयार कर लिए, दो में से एक पेपर में आना ही आना है। इसके बाद में क्या कहता है? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हर जगह का अलग अलग होता है। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। प्रथम, तृतीय और पांचवा सर्ग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, और आपके स्कूल में ठीक है कौन सा खंड काव्य चलता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तब तक हम बाकी पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी के साथ में पेपर के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट दिए गए हैं। आपको बता दें, एक आपका गद्य का जो जीवन परिचय है वो लिखना है और एक आपको पद्य का जीवन परिचय लिखना है। मतलब एक जीवन परिचय जो है वो लेखक का और दूसरा जीवन परिचय जो है वो कवि का आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे ये 4 हैं, ये चारों आप तैयार कर लीजिए अपने बोर्ड पेपर के लिए, और पांचवा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 4 में से 100% आपके पेपर में आ जाएगा। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसी के साथ में क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा पेपर में नहीं आया हो ऐसा लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं और जो पेपर में वही लिख देते हैं, जिसकी वजह से कट जाता है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन मैंने पीछे मार्क कराया था ना कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो गंगाया नद्या कूले स्थिता मैंने पीछे ही मार्क करा दिया था। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए। उसके बाद वाराणसी कति विश्वविद्यालय, वाराणसी में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो आपको पता है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें से आपको किसी 2 प्रश्न के जवाब देने हैं, बहुत सिंपल आता है, हंसते खेलते आप इसका जवाब दे देंगे। इसी के साथ में 9th क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध। तो प्रदूषण बच्चे लिखते हैं, भ्रष्टाचार लिखते हैं, पर्यावरण लिखते हैं। आपको निबंध जो है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वही पढ़ लीजिए, पेपर में उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा गारंटी के साथ में। अवकाश के लिए आपका पत्र और छात्रवृत्ति के लिए पत्र आपको दोनों वहां मिल जाएगा, तो आप जाके तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2026-27 के लिए हमने पढ़ाई शुरू करवा दी है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पेपर शुरू हो चुके हैं। तो जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिन्होंने
नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए फटाफट से वॉच करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एक कदम और आगे जाइए। मिलते हैं कल के मैथ्स के पेपर के साथ में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।